भगवान कपिल का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा दर्शन करने आए। ब्रह्मा के 9 पुत्रों से करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह हुआ और उसके बाद में अपने पिता को उपदेश करके भगवान ने वन में भेजा। नित्य प्रणाम कर रहे हैं, नित्य अपने माता पिता को गदगद हो जाते हैं। ये प्रणाम करने का सूत्र हमें भगवान से मिलता है कि भगवान जब पुत्र बन के आते हैं तो देखो कैसे माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं। एक दिन ज्ञानोपदेश दिया पिता को, कहा पिताजी ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला है, ये शरीर भजन करने को मिला है। सब कुछ कर दिया, बेटी ब्यादी बेटा भी हो गया, अब घर में क्यों रह गए, वन में जाओ तप करो पिताजी, भजन करो। तेरी माँ, बोले माँ का ध्यान में रखूं। प्रणाम करी पिता को, पिता चलने लगे। देवहूति आई, बोले देवी ये साक्षात नारायण है, कभी मन में कोई भाव आवे तो इससे पूछना। कहकर चलने लगे। देवहूति ने 3 परिक्रमा लगाई। जीते जी पति की परिक्रमा नहीं होती, लेकिन यहां लगाई। क्यों? बोले आज के बाद दोबारा इनका दर्शन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा कर लेना चाहती हूं। परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके पति को विदा किया और नित्य अपनी मां को प्रणाम भगवान करते हैं। एक दिन मां देवहूति कपिल के पास में आई, मन के हृदय के एक भाव को रखा कि बेटा जीवन बीत गया मेरा, मैंने इन इंद्रियों से भोग भोगा है, बहुत बहुत भोग भोगा, लेकिन आज भी ये इंद्रियां भोग मांगती है। इन इंद्रियों की प्यास बुझती नहीं है, ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती। तो मां तू तो ऐसी बात कर रही है। प्रणाम करके एक निवेदन मां तुझे कर रहा हूं, वासना की अग्नि में विषयों का घी डालते रहो, वासना की अग्नि शांत होगी। ये शरीर एक समिधा है लकड़ी की तरह, इस शरीर रूपी समिधा में वासना की अग्नि लग रही है और विषयों का घी डालते रहो, शांत होगा नहीं होगा। मां इसको शांत करने का तो एकमात्र उपाय है। बोले क्या? बोले विषयों के घी की जगह पर तू भगवान के सत्संग का, भगवान की कथा का जल डालने लग जा, तो विषयों की वासना की अग्नि शांत हो जाएगी और उपासना की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी इसी जीवन से। इसी जीवन से कितने लोग हुए जिनके जीवन की वासना शांत होकर उपासना में बदल गई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते कि पत्नी पीहर क्या गई और इतनी व्याकुलता हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी रह नहीं पाए, अपनी पत्नी से मिलने चल दी। तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, कैसे कैसे उपक्रम करके पहुंचे। पत्नी ने देखा यहां कैसे, बोले तेरे बिना रह नहीं पा रहा, एक पल नहीं रह पाऊंगा। बोले स्वामी एक रात नहीं रह पाए, इस हाड़ मास के शरीर से तुम्हारा इतना प्रेम? स्वामी इस हाड़ मास के शरीर में जितना प्रेम आपका है, उससे आधा प्रेम भी यदि श्री राम से हो जाता तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता। हाड़ मास को देह ममतासों इतनी प्रीति, तासु आधि जो राम प्रति अवश्य मिटति भव भी। बस गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर के नेत्र खुल गए। आज चरणों में प्रणाम करी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? बोले तू मेरी गुरु है। क्यों? आज तू न बोलती तो मेरा जीवन पतित हो ही रहा है और हो जाता। तेने आज बहुत अच्छा काम किया देवी, आज मैं प्रणाम करके तुझे प्रण लेकर जाता हूं, आज के बाद तू मेरा मुंह नहीं देखी। स्वामी मैंने इतनी कठोर बात कही, मुझे छोड़कर आप जा रहे हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी गलती हो गई, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अरे देवी तेने नहीं बोला, तेरी वाणी पर बैठ के मैं राम नहीं आज बुलवा दिया तुझसे, बहुत अच्छा हुआ। गोस्वामी जी चल दिए, लौटकर आए नहीं। रामचरितमानस का प्रकाशन हुआ, हनुमंतलाल की कृपा अनुग्रह प्राप्त हुआ, श्री राम के दर्शन हुए, राम कथा का गायन चालू हो गया। बहुत सेठ तोडरमल राजा रानी काशी के बैठ करके कथा सुन, इतनी भीड़ हुई। एक बार महाराज एक गांव का, तुलसीदास जी के गांव का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बाकी कथा वाता नहीं चलती।
और गोस्वामी जी के लिए इतनी भीड़ होती, लोग बैठते। तो गांव का व्यक्ति खड़ा हो गया, तो क्या बोला? बोले तुलसिया, तुलसीदास नहीं, अरे तुलसिया, दर दर मांगत टूक तब। कल का भिखारी दर दर भीख मांगता फिरता था, आज राजा रानी बैठकर तेरे पांव पूज रहे हैं। दर दर मांगत टूक तब, अब भूपति पूजत पाए। लोगों ने कहा क्या बोल रहे हो व्यास जी के लिए? तुलसीदास जी बोले भैया रहने दो। कथा विश्राम हुई, उतरे, बोले सुनो पंडित जी, तुम सही कह रहे हो, तुमने सही कहा। कल तक ये तुलसीदास भीख मांगता भिखारी था, वासना की भीख मांगता था, भोगों की भीख मांगता था। दर दर मांगत टूक तब, अब भूपति पूजत पाए। जानते हो क्यों? बोले क्यों? बोले पहले तुलसी राम बिनु, अब श्री राम सहाय। पहले तुलसी राम बिनु, अब श्री राम सहाय। पहले ये तुलसीदास अपने राम को भूल गया था पंडित जी, अब 24 घंटा राम याद रहता है। रो पड़े। मां, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, यही वो जल की अमृत धारा है जिससे वासना की अग्नि बुझ जाएगी और उपासना की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी।